अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। यहाँ पे देखें, सबसे पहले मेरे पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक के नीचे यहाँ पे देखें मैंने इसको बुकरम पे पेस्ट करके और रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे मेरे पास 2 हार्ड पेपर हैं। एक हार्ड पेपर की जो चौड़ाई है वो यहाँ पे मेरे पास 1.5 इंच है और लंबाई यहाँ पे 3 इंच है। अब यहाँ पे इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे तकरीबन हमने 1 इंच और 2 सूत पे मार्क कर लेना है। 1 इंच और 2 सूत पे मार्क करने के बाद इस तरीके से हमने इसको गोलाई दे देनी है। निशान लगाने के बाद यहाँ पे देखें इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे हमारा कटवर्क बन के रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरे पास एक और हार्ड पेपर है। इसकी जो लंबाई है यहाँ पे वो मेरे पास तकरीबन 2.5 इंच है और इसकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 1.25 इंच है। यहाँ पे हम इस तरीके से इसको डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद इसके ऊपर हम लीफ शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे जो है वो मैं थोड़ा नोक वाली जो है वो पत्ती बना रही हूँ, लेकिन डिज़ाइनिंग करते हुए हम इसको गोलाई दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने हार्ड पेपर पे पहले भी इसको कट करने की कोशिश की है गोलाई दे के, तो वो मुझसे जो है वो कट नहीं हुआ सही से। उसके कोने जो है वो टूट रहे थे। यहाँ से साइड पेपर में हार्ड पेपर जो है काफ़ी हार्ड है, बारीक वाली सीजर में यूज़ कर रही थी तो उससे जो है वो सही से शेप नहीं आ रही थी। और यहाँ पे जो है वो बड़े वाली कैंची से ही कट रहा था, तो मैंने इसको जो है वो नोकीली उसमें कट कर ली है ताकि कटिंग करने में आसानी हो। लेकिन जब हम इसको डोरी में बनाएंगे अपने डिज़ाइन को, तो यहाँ पर हम इसको गुलाई देंगे। तो इस तरीके से मैं इसको कट कर लूँगी। अब यहाँ पे देखें व्यूअर्स, ऑर्गेन्जा फैब्रिक है हमारा, जिसके नीचे हमने जो है बुकरम को पेस्ट किया हुआ था, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था। अब यहाँ पे 1-1 इंच के गैप से यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद यहाँ पे बिल्कुल हमने स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। ये जो स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ये असल में हमारा सिलाई का मार्जिन है। ये वाला हिस्सा जो है वो हमारा सिलाई में जाएगा। अब ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पे हम इस तरीके से अपना कटवर्क रखेंगे और कटवर्क रखने के बाद इसके ऊपर हम ड्रॉ कर लेंगे। कटवर्क रखने के बाद यहाँ पे देखें थोड़े से गैप के ऊपर हमने जो है ये वाला फ्लावर वाला हिस्सा रखना है और रखने के बाद इसको भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें अंदर की तरफ भी आपने हल्की हल्की सी जो है वो लाइंस को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि हमारी जो डोरी है वो अंदर तक डिज़ाइन बना के और फिर हम इसको रेडी करेंगे। तो यहाँ पे इसके बाद दोबारा से हमने कटवर्क रखना है। कटवर्क रखने के बाद यहाँ पे भी हम इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो हमारा कटवर्क वाला हिस्सा है इसके ऊपर और अंदर की तरफ इस तरीके से हम छोटी छोटी सी पत्तियाँ ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर जो है मैं गुलाई वाली ही पत्तियाँ ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स, अपने पूरे फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे देखें मेरे पास एक डोरी है, ब्लैक और गोल्डन कलर में ये डोरी मेरे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से इसकी लुक आ रही है। अब हम इसको मशीन के ज़रिए से लगाएंगे। जिस तरीके से हमने अपनी पत्तियों को गुलाई दी हुई है बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको टर्न करते जाएंगे। टर्न करने के बाद हम इसको अच्छे से सिलाई लगाते जाएंगे। ये बहुत ईजिली जो है वो टर्न हो जाएगी, ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह आपको। अभी थोड़ी सी ना दूर से है, शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, तो अभी मैं इसको जूम कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरीके से बिल्कुल करीब करके जो है वो आप देख लें और इसको इस तरीके से बिल्कुल गुलाई देते जाएंगे हम अपनी पत्ती को। और पत्ती को गुलाई देने के बाद अपनी डोरी को इस तरीके से मोड़ते जाएंगे और यहाँ पर शेप बनाते जाएंगे। ये डोरी बहुत ईजिली जो है वो टर्न हो जाती है, बहुत अच्छी खूबसूरती के साथ जो है वो उसके साथ गुलाई आ जाती है। तो इस तरीके से हम अपने पूरी पैटर्न को ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे देखें इस तरीके से हम अपनी डोरी को अटैच कर लिया है। जो हमारी लाइन है जो हमने ड्रॉ की हुई है इसके नीचे आप चाहे इसको उतार लें, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है वो हमारा सिलाई में जाएगा। तो आप डोरी को चाहे ख़त्म करना चाहें तो इसके नीचे की तरफ जो है वो सिलाई उतार लें, मसला नहीं है। अब यहाँ पे देखें जिस तरीके से हमने ये फ्लावर को ड्रॉ किया था बिल्कुल इस तरीके से हम ऊपर की तरफ गुलाई देंगे। हल्की सी गुलाई देने के बाद पूरे फ्लावर के ऊपर इस तरीके से हम अपनी पट्टी को घुमाते जाएंगे और अपने डिज़ाइन को रेडी करते जाएंगे।
अब यहाँ पे देखें पूरा डिज़ाइन जो है वो हमने रेडी कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने गर्म होने के लिए रखी थी सोल्डरिंग आयरन। अच्छे से ये गर्म हो गई है। गर्म होने के बाद हम इसको इस तरीके से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे और बिल्कुल साथ साथ इसके जो है वो हमने कट करना है। अब यहाँ पे देखें ये पूरा डिज़ाइन ऊपर की तरफ से जो हमने कट कर लिया है। अब नीचे से भी हम इसको कट करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं इसको अपने स्लीव के ऊपर रखूँगी और रखने के बाद इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे देखें व्यूअर्स इस तरीके से अब हमारा अंदर की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी हम इस तरीके से काविया करेंगे और काविया करने के बाद इसको हटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो सारा हमने कट करके इसको निकाल दिया है। ये देखिए हमारा डिज़ाइन जो है बनकर बिल्कुल रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे जाके देख लें, अगर चैनल आपको पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे देखें सबसे पहले मेरे पास बुकरम का एक पीस है। इसको मैंने पेस्ट किया हुआ है फैब्रिक के ऊपर। इसकी चौड़ाई तकरीबन मैंने 1.25 इंच ली है और इसकी लंबाई आपने अपने डिज़ाइन के हिसाब से लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करना है। इस तरीके से हमने इतना फैब्रिक लेना है कि फ़ोल्ड होकर ऊपर की तरफ भी सिलाई का फैब्रिक आ जाए। तो यहाँ पे मेरे पास एक और फैब्रिक है, इसको मैंने पेस्ट किया हुआ है बुकरम के ऊपर और इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पे मेरे पास 5 इंचज़ है। अब यहाँ पे मैं स्केल की हेल्प से इस तरीके से इसको आड़ी लाइन्स को ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ पे मेरे पास स्केल की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 1 इंच है। तो यहाँ पे मैं 1 इंच के गैप से इस तरीके से लाइन्स को ड्रॉ कर लूँगी। सेम यही मेजरमेंट रखते हुए, इतना ही फासला रखते हुए हम इस पूरी पट्टी के ऊपर इस तरीके से लाइन लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखें व्यूअर्स जिस तरीके से मैंने एक साइड पे लाइंस को ड्रॉ कर लिया है तकरीबन 1-1 इंच के मार्जिन पे, ठीक है। एक साइड पे लगाने के बाद अब दूसरी तरफ भी हम अपोजिट साइड पे भी इस तरीके से 1-1 इंच के ही फासले पे इस तरीके से लाइंस को लगा लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से बॉक्सेस बनके हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मैंने पूरी जो है वो इसके ऊपर लाइनिंग कर ली थी। अब यहाँ पे मेरे पास तिल्ले वाली डोरी है जिसको हम यूज़ करेंगे डिज़ाइनिंग के लिए। तो यहाँ पे जिस तरीके से हमने मेजरमेंट की हुई है और यहाँ पे निशान लगाए हुए हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम अपनी डोरी को रखेंगे और रखने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। बॉक्सेस वाली कोई भी आप डिज़ाइनिंग करें तो आप कोशिश करें कि पहले इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर लें। बिल्कुल अंदाजे से जो है वो आप नहीं लगाया करें, क्योंकि एक तरीके से लाइंस लगी हुई होंगी तो ये बहुत सफाई के साथ और बहुत खूबसूरती के साथ जो है बिल्कुल इक्वल हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स इस तरीके से पहले एक साइड पे हम सारी लाइंस को इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। ये देखें मैंने यहाँ के पे जो है वो सारी पट्टी अपनी लगा ली है। लगाने के बाद अब यहाँ पे मैं दूसरे कलर की एक डोरी ले रही हूँ। ये भी सेम तिल्ले वाली ही डोरी है और इसका जो कलर है वो चेंज है, ब्लैक और गोल्डन कलर में है, ठीक है। तो अपोजिट साइड पे मैं इस वाली डोरी के साथ जो है वो यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पे भी सेम तरीके से ऐसे ही हमने आगे की तरफ जो है वो रखते जाएंगे। रखने के बाद जो है बिल्कुल उन्हीं लाइन्स के ऊपर जो है हम सिलाई लगाते जाएंगे जो कि हमने पहले ड्रॉ की हैं। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स इस तरीके से मैं दोनों कलर की डोरी को अटैच कर लिया था। अब यहाँ पे जो है वो आपको छोटे छोटे से फूल बने हुए बुनकियाँ सी बनी हुई नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पे मैंने जो है वो वुलन थ्रेड लिया है। वुलन थ्रेड लेने के बाद यहाँ पे देखें इस तरीके से बिल्कुल कॉर्नर से हम एक टाँका उठाएंगे। टाँका उठाने के बाद बिल्कुल सीधा थोड़ा सा आगे की तरफ इसको नीचे लेके चले जाएंगे, ठीक है। और बिल्कुल दोबारा जहाँ से हमने पहले टाँका उठाया था वहीं से उठाएंगे और थोड़ा सा आगे की तरफ इस तरीके से पहली वाली लाइन से थोड़ा सा नीचे की तरफ इस तरीके से हम इसको
टाँके को नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ पे छोटी सी बुनकी सी और छोटी सी पत्ती सी बनके हमारे पास जो है वो आ जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम अपने तमाम जो बॉक्सेस हैं इनके अंदर बनाएंगे। अब यहाँ पे मैं जो है वो दरमियान में एक बॉक्स छोड़ रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ 2 लाइन ही बनाऊँगी और बीच में एक एक बॉक्स जो है वो छोड़ेंगे। तो ये बहुत खूबसूरती से जो है हमारा डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, इस तरीके से हम अपने पूरे पैटर्न को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो पेपर है। पेपर की जो चौड़ाई है वो मेरे पास 3.2 इंच है, यानी कि 3 इंच और 2 सूत, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस तरीके से हम अपने यही वाली डोरी लेंगे 2 कलर की, जो हमने पहले डिज़ाइनिंग की है। अब इसके ऊपर भी इसी तरीके से जो है वो हम रखेंगे और रखने के बाद जो है वो सिलाई लगाते जाएंगे। और यहाँ पे जो मार्जिन है गैप का वो हमने बहुत कम छोड़ना है, ठीक है। तो तकरीबन साथ साथ ही रख के जो है वो हम इसको अटैच करते जाएंगे। जो मैंने पहले पट्टी बनाई है और जो हमारा ये पेपर की लंबाई है, ये दोनों आपने अपने डिज़ाइन के हिसाब से लेने हैं। अगर आप स्लीव के ऊपर ये डिज़ाइन बना रही हैं तो स्लीव की चौड़ाई के हिसाब से लेंगी। अगर आप पांचे के ऊपर बना रही हैं तो आप पांचे के हिसाब से लेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए जो है वो मैं लंबाई नहीं बता रही हूँ। लंबाई आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से लेंगी कि आप किस हिसाब से जो है वो अपनी डिज़ाइनिंग कर रही हैं और आपको पांचे के लिए कर रही हैं या स्लीव के लिए, ठीक है। तो दोनों की मेजरमेंट जो है वो थोड़ी थोड़ी अलग होगी। तो यहाँ पे इसी तरीके से जो है हम अपनी पूरी पट्टी को कंप्लीट कर लेंगे। दोनों ही कलर की पट्टियाँ हम इसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे, गोल्डन कलर की भी और जो ब्लैक कलर की है, दोनों, ठीक है। पहले एक लगाएंगे फिर दूसरा कलर यूज़ करेंगे। इसी तरीके से हम अपने पूरे डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से अपनी पूरी पट्टी को जो है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद हम इसको इस तरीके से डबल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें से हम 2 पट्टी बनाएंगे। इसलिए जो है वो मैंने इसको पहले ही चौड़ी पट्टी रख के बना ली थी, ताकि हमें 2 अलग अलग नहीं बनानी पड़े। एक से ही जो है वो हम इतनी चौड़ी बना लेंगे कि बाद में हम कटिंग कर सकें। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको निशान लगा लिया था डबल करने के बाद। तो पीछे हमारा जो है पेपर है उसके ऊपर निशान आ गया है। इस तरीके से हम इसको स्केल के साथ रखेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है मिड में ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे देखें मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ होगी तो बहुत इजीली जो है वो कट हो जाएगा और बिल्कुल इक्वल कट होगा, ठीक है, ज़रा सा भी आगे पीछे नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इसको कटिंग करके और एक साइड पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, 2 पट्टी हमारी जो है बन के रेडी हो गई है। अब ये वाली जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाई थी पट्टी बुकरम वाली, इस तरीके से हम इसको इस डिज़ाइन के साथ रखेंगे और डिज़ाइन के साथ रखने के बाद यहाँ पे तकरीबन 1 पैर की हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे देखें इस तरीके से ये ऊपर की तरफ फोल्ड हो जाएगी, ठीक है। अब ऊपर की तरफ जो बुकरम के बिल्कुल बराबर में हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था, इसको हम इस तरीके से नीचे की तरफ जो है फोल्ड करते जाएंगे और फोल्ड करने के बाद बिल्कुल किनारे पे रख के सिलाई लगा लेंगे। अब ये वाला जो दूसरा पैटर्न है हमारा, इसको भी इस तरीके से लेंगे और लेने के बाद जो हमारी चौड़ी पट्टी हमने तैयार की थी उसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पर भी हम इसको 1 पैर की सिलाई लगा देंगे। 1 पैर की सिलाई लगाने के बाद अब दूसरा वाला जो हिस्सा है जिसको हमने बारीक पट्टी के साथ स्टिच किया था, इसको इसकी दूसरी तरफ रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पे भी 1 पैर की सिलाई लगा देंगे। 1 पैर की सिलाई लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद बिल्कुल किनारे पे रख के इसको सिलाई लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल आपने दोनों हाथों से जो है वो इसको इस तरीके से पकड़ लेना है, ताकि जो हमारी सिलाई में जो है वो इधर उधर ना जाए और बिल्कुल स्ट्रेट और सीधी सिलाई लगे सफाई के साथ। अब जो दूसरे वाला हिस्सा है इसको भी हम इस तरीके से नीचे की तरफ पलटेंगे और पलटने के बाद यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखें जो हमारा पेपर था बीच में से यहाँ पे 2 जगह से जो है वो हट गया है, लेकिन ये कोई मसले वाली बात नहीं है। इस तरीके से आप इसको भी आराम से सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश आप ये कीजिएगा कि ये फटे नहीं, ठीक है, क्योंकि अब हमने एक और सिलाई जो है वो लगानी है स्लीव के ऊपर रख के या जो हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन है उसके ऊपर इस तरीके से रखें। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मैंने इसको बिल्कुल किनारे पर रख के सिलाई लगा ली थी। किनारे पर सिलाई रख के लगाने के बाद यहाँ पर देखें मैं अपना फैब्रिक ले रही हूँ। तो ये डिज़ाइन मैं स्लीव के ऊपर बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं स्लीव का हिस्सा लूँगी और रखने के बाद इस तरीके से हम इसको सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा फटा हुआ हिस्सा है उसका पेपर का, तो वो भी सिलाई के अंदर आ जाएगा आराम से, क्योंकि बाद में हमें ये रिमूव ही करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पे भी बिल्कुल किनारे पे रख के और सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारा डिज़ाइन जो है वो फोल्ड ना हो और बिल्कुल स्ट्रेट रहे। अब यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद हम इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और कट करने के बाद नीचे की तरफ जो पेपर लगा हुआ है इसको भी हम अच्छे से रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, पूरे पेपर को जो है वो मैंने रिमूव कर लिया है। डिज़ाइन हमारा बन के बिल्कुल रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कितनी सफाई के साथ जो है बन के तैयार हो गया है। ये डिज़ाइन जो है वो हम फिनटेक्स के साथ भी बनाते हैं और इसके अलावा जो है वो डोरी खींच के उसके साथ भी बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। इस डोरी के साथ आप बनाएंगे तो बहुत ईजीली जो है बन के तैयार हो जाएगा।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल का विजिट करके देख लें। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।